इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, अगर तू आलिम भी न बन सके, तालिबे इल्म भी न बन सके, तो फिर गाने मत सुनना, नचइयों के गाने ना सुनना, यूट्यूब पर गाने ना सुनना, बन के उन उलमा को सुनना कि जब वो बोलते हैं या तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं या रसूल की हदीस पढ़ते हैं। और इस वक्त कितनी अहम जरूरत है इन जलसों की। मैं उन लोगों के कतई मुवाफिक नहीं हूं जो लोग इस बात को बरसरे मिंबर कहते हैं कि जलसों को खत्म कर दिया जाए। जलसों को खत्म कर दिया गया तो ये एक आम जरिया जो है इरसाल और तबलीग का, ये खत्म हो जाएगा। तो ये महफिलें होनी चाहिए, इसलिए कि ये एक चीज तो ये कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के आसार से साबित है, और हमारे खल्फ व सल्फ तमाम बुजुर्गान दीन से ये महफिलों का इनेकाद ये जो है साबित है। अब साबित तो ये है कि रसूलुल्लाह की दीन की बातें बताई जाएं। अब अगर कोई आकर के चुटकुला सुनाता है तो ये उसकी अपनी गलती है। अगर आप चुटकुले सुनने के आदी हैं तो ये आपकी अपनी गलती है। अगर मैं यहां बैठ करके दीन की बातें ना करूं बल्कि चुटकुले बता दूं तो ये मेरी गलती है। तो अब अगर कोई चुटकुलों वाले को सुनकर या चुटकुले वाले जो सुनने के आदी हैं, चुटकुले सुनने के जो आदी हैं, उन्हें देखकर कोई ये कहने लगे कि जलसे खत्म कर दो, तो ये उस शख्स की तरह है कि जिसके सर में दर्द हो, आप पूछें कि भाई सर काट दिया जाए या दवा खाओगे, तो अक्लमंद आदमी यही कहेगा भाई दवा खा लो, सर थोड़ी काटा जाएगा। तो जो बुरी चीजें हैं उसको खत्म किया जाए। जलसों में जो ऐसी चीजें होती हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अस्लाफ से साबित नहीं है, उनको खत्म किया जाए और इन जलसों को बाकी रखा जाए। क्योंकि यहां पर बैठ करके हमारी हतमी काविश ये होनी चाहिए कि हम जब तक बोले आपकी दिल में उतरना चाहिए। इसलिए कि अगर दिल में जो बात उतरती है तो वो उसको अमली जामा भी पहना दिया जाता है। ये जलसे ना, जलसे, ये महफिलें, ये हमारी जिंदगी में बड़ा चेंजेस पैदा करती हैं। बेटा बैठ जाओ, अब मत आना है ना, बैठो सुनो। बड़ा चेंजेस पैदा करती हैं। अगर ये महफिलें नहीं हो, कसम खुदा की हमारे घर में, घरों से दीनी माहौल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि जलसे तो बहुत होते हैं, दीनी माहौल क्यों पैदा नहीं हो रहा? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सुनने तो आते हैं लेकिन अमल की नीयत से नहीं आते। सुनने तो आते हैं लेकिन अमल की नीयत से नहीं आते हैं। मैं तो ये चाहता हूं, ये उलमा इकराम चाहते हैं कि रब रसूल की महफिल का इनेकाद हो, रब रसूल का जिक्र किया जाए, और कोई अपने घर से चलने वाला बेनमाजी जलसा सुने, रब रसूल का जिक्र सुने, आया था बेनमाजी बनकर उठे तो नमाजी बनकर। रब रसूल की महफिल का इनेकाद किया जाए जिक्र का, घर से चला झूठ बोलता हुआ, सूद खाने वाला चला, गीबत करने वाला चला, शराब पीने वाला चला, जब रसूल का जिक्र सुने, महफिल में आके बैठे, जब खड़ा हो तो शराब से भी तौबा कर गया हो, झूठ से भी तौबा कर गया हो, गीबत से भी तौबा कर गया हो, तब तो मेरे प्यारों भीकमपुर के गयूर मुसलमानों, तब तो मेरा भी आना मुबारक होगा और आपका भी आना मुबारक होगा। और अगर इसको हमने रस्म बना लिया, हमने इसको रस्म बना लिया कि शबे बारात आ रही है तो जलसा कराएंगे, 40वां है तो जलसा कराएंगे, 10वां है तो जलसा कराएंगे, रबीउल अव्वल शरीफ आ गई तो जलसा कराएंगे, अगर महज ये रस्म है तो ये काबिल मुबारकबाद नहीं है। काबिल मुबारकबाद वही है कि आप सुने और उस पर अमल करें। 100 बातें आपके अंदर ऐसी हैं जिसका सुधार होना चाहिए। आप जलसे में आए, 100 बातों में से अगर 5 बातें भी आपके अंदर अच्छी पहुंच जाएं, और अगर 100 बातों में से आपकी 5 बातें भी खत्म हो जाएं वो जो बुराई की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका आना मुबारक हो जाए। इसीलिए तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा।
रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म सीखना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बाज़ाब्ता तरीके से आलिम बन जाओ, तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, फिक्ह पढ़ो, बल्कि इस हदीस का मतलब यह है कि आप जो रोजमर्रा के मसाइल आपकी जिंदगी से वाबस्ता है कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, रोजा अगर रखें तो उसका तरीका क्या होगा, हज अगर करें तो उसका तरीका क्या होगा, अगर ज़कात देते हैं तो उसका तरीका क्या है, अगर हम तिजारत कर रहे हैं उसका इस्लामी तरीका क्या है, अगर हम कारोबार कर रहे हैं इसका तरीका क्या है, और क्या जायज है और क्या नाजायज है, ये चीजें, इनके मसाइल हर मुसलमान मर्द औरत पर सीखना फर्ज है। अब मौलाना फैजान साहब क़िबला हर जुमे में तकरीर कर कर के परेशान है कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, ज़कात के मसाइल ये हैं, वुजू इस तरह से किया जाता है, लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको नमाज पढ़ते पढ़ते 60 साल हो गई, 50 साल हो गए, नमाज पढ़ना याद होना तो दूर की बात, नमाज में खड़ा कैसे हुआ जाता है इसका शऊर भी नहीं है। अब बताइए इसका जिम्मेदार मैं, मौलाना फैजान, या आप खुद जिम्मेदार हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत में उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। बता, तेरे सामने उलमा मौजूद थे तो तूने क्यों नहीं पूछा? अगर तेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो मुकदमा कराने के लिए अच्छे से अच्छे वकील तूने तलाश तो कर लिया, बड़े से बड़े पैसा वाला वकील तूने तलाश कर लिया, लेकिन मेरे नबी की शरीयत का मसला जब तुझसे टकराया, बता कौन से आलिम का दामन तूने थामा, कौन से इमाम साहब के पास गया तू, कौन से आलिम साहब से पूछा तूने शरीयत का मसला? इसका जवाब होगा हमारे पास नहीं, इसलिए कि हमें तो आलिमों की सोबत तक पसंद नहीं, इसलिए कि हमें तो ऐसी बातें ही पसंद नहीं जो हमारे अंदर कोई जो है सुधार का पहलू निकले, हमें ऐसी बातें नहीं। माफ करिएगा, हमारी कौम का मिजाज ऐसा बन गया है कि इस्लाही मौजू पर बात सुनना पसंद नहीं करते। बीकनपुर के गयूर मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर ये उलमाए किराम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बातें आपसे नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत के मसले अगर आपसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे? क्या उनसे बताएंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? यकीनन ये बात उन्हीं से की जाएगी जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। आपने कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह की बात आपसे करी जाएगी और आपको मानना पड़ेगा। कुरान कहता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ऐ लोगो जो तुम्हारा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे बाज आ जाओ। कुरान का ऐलान है 14 सदियों पहले, ऐ लोगो तुम्हारा रसूल जिन चीजों को तुम्हें दे वो ले लो, जिनसे रोके उससे रुक जाओ। बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो अपने नबी की मानने को तैयार है? हाथ खड़ा नहीं करवा रहा हूं, यही तो मसला है। मैं कह रहा हूं प्याज, आप समझ रहे हो ब्याज है? मेरे प्यारो, बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में जब इस उम्मत का मुआयना फरमाते होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। वो लोग अभी अजमल रजा साहब ने पढ़ा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आहा, सारे सुन्नी खुश हो गए, सारे सुन्नी खुश हो गए। कौन खुश हुआ सुनने के बाद? यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन ऐसे भी होंगे शराबे पी रहे हैं, रसूलुल्लाह को बुलाना चाहते हो, हाँ हाँ हम भी पियेंगे। अरे तेरे घर में रसूल आ जाएंगे? तेरे घर में इमाम साहब का आना जायज नहीं है शराब पीने, शराबी के घर में आलिम दीन का आना जायज नहीं है जब तक वो शराब से तौबा ना कर ले। दिन भर सूद लेता है, दिन भर सूद का कारोबार करता है, महफिल में आके या रसूल अल्लाह तुम्हारा दामन नहीं छोड़ेंगे। घर के ऊपर झंडे भी लगा लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के, और घरों में चुगलियां, घरों में नाच गाने, घर की छत पे झंडा और घर के अंदर फिल्मी ड्रामे,
घर के अंदर शराबियों के रहने का इंतजाम, आने का इंतजाम, सूदखोर रहने वाले, और छत पर रसूलुल्लाह का झंडा। ये दोहरा रवैया नहीं है, ये निफाक फिल अमल नहीं है, ये निफाक फिल अमल नहीं है। निफाक फिल अमल क्या है कि आप जबान से कुछ कहो और करो कुछ। जबान से तो कहते हो रसूलुल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ तुम शराब छोड़ते नहीं, झूठ छोड़ते नहीं, गीबत छोड़ते नहीं, नमाज की पाबंदी करते नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये दोहरा रवैया है, ये निफाक फिल अमल है। और कुरान पाक में मुनाफिक के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएगा। मेरे प्यारो, एक बन जाओ, एक बनो, एक बनो। या तो वो बन जाओ जो तुम जबान से कहते हो, या फिर छोड़ो ये दिखावा। मत नारे लगाओ, मत झंडे उठाओ, कोई जरूरत नहीं। कल कयामत में झंडों और रैलियों के बारे में सवाल नहीं होगा। सवाल यह होगा कि कलमा पढ़ा था, अमल किया कि नहीं किया। कलमा पढ़ा था, नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। कलमा पढ़ा था, रोजे रखे कि नहीं रखे। शबे बारात अभी गुजरी है, 2 दिन पहले अभी गुजरी, कल रोजा था। पूरी रात दुआएं मांगी, अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है, बिल्कुल आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है। अपनी हैयत और कैफियत के एतबार से जो उसकी है तशरीफ लाता और आवाज देता है। तुलुए आफ्ताब से, गुरूबे आफ्ताब से लेकर के तुलुए सुबह तक, है कोई मगफिरत चाहने वाला मैं उसको माफ कर दूं। है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क दे दूं। है कोई औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद दे दूं। है कोई मुझसे आज सीधा रास्ता मांगने वाला मैं उसको दे दूं। पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें आवाज देती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, लेकिन रात भर तो पढ़े नफिल। रात भर पढ़े नफिल, रात भर करी तौबा, और सुबह को फिर वही रोटेशन। जुआ, वीसीआर, फिल्में, टिकटॉक के गाने, यूट्यूब पर देखने वाली फिल्में, ये सुबह से फिर वही रोटेशन तैयार हो जाता है। हम आखिर कौन सी मंजिल में जाकर के फंस गए। मेरे प्यारो, हमें एहसास तक नहीं इस बात का कि हम कर क्या रहे हैं, धोखा किसे दे रहे हैं। अरे तुम ये सोचते हो कि तुम खुदा को धोखा दे दोगे। कसम खुदा की, खुदा को कौन धोखा दे सकता है। खुदा तो तुम्हारे जिस्म नहीं, जाहिरी स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसकी जात तो वो है, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ है। लेकिन याद रखना, ऐसी जो कीमती रातें होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत रहमतें नाजिल फरमाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, बनू कल्ब की बकरियों की बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को जहन्नम से आजादी दे देता है, मगफिरत फरमा देता है। लेकिन आपने ये तो सुन लिया, कभी उलमा से ये भी सुना, क्या कोई ऐसी भी बात है किन लोगों को अल्लाह इस रात में भी माफ नहीं करता। ये तो सुना। इमाम साहब ये बताओ नफिल कितने पढ़े। तो इमाम साहब ने तो बता दिया। अब इमाम साहब ने बताया कज़ा भी पढ़ लियो। ये क्या बात हुई भाई, ये रात तो नफिल पढ़ने की, कज़ा पढ़ने, पूरी जिंदगी की नमाज नहीं पढ़ी। और इमाम साहब को उस दिन रात में आके वो परेशान किया इसने कि इमाम साहब की भी इबादतें बर्बाद कर दी इसने। अब हर 5 मिनट पे कॉल लगा के इमाम साहब क्या करें, इमाम साहब आप क्या करें, इमाम साहब आप क्या करें। इमाम साहब बड़े फंदे में आ गए, बोले करें तो करें क्या, ये क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब इमाम साहब ने थक के ये कह दिया कि तू कज़ा नमाज पढ़ ले जो तेरी नहीं है, इसलिए कि जिनकी कज़ा नमाजें रह गई हैं उनके नवाफिल जमीन और आसमान के दरमियान में लटके रहते हैं जब तक कि उसके फर्ज पूरे नहीं होंगे, नफिल भी पूरे नहीं होंगे। ये बता दिया तो इमाम साहब का मत्ता खा गया। अब ये चौराहे पे बैठ के कह रहा है, लो साहब इमाम साहब नहीं बातें कर रहे हैं। बोले पूरी रात ये नफिल पढ़ने की है, ये कज़ा पढ़वा रहे हैं। और नफिल भी कौन से वाले पड़ेगा, अल्लाह की रजा के लिए नहीं। इमाम साहब वो बता दो जिसमें घर में खैर बरकत होगी। इमाम साहब वाले नफिल की नियत बता दो जिसमें जो है मेरी उम्र बढ़ जाएगी। इमाम साहब वाली बता दो कि जिसमें जो है मेरा अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ढूंढेगा दुनिया भी, नमाज में भी दुनिया तलाश कर रहा है, नमाज में भी दुनिया तलाश कर रहा है। मेरे प्यारो भीकनपुर के गयूर मुसलमानों, इमाम साहब से ये भी तो पूछो कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार बंदों की मगफिरत करता है। ये भी बता दें कि किन की नहीं करता है, किन की नहीं करता है। तो ये उलमा बताएंगे आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मगफिरत करता है, बेशुमार मगफिरत करता है इस रात में, सिवाय चंद लोगों के कि उनको कभी माफ नहीं करता। कौन? मशाहिन, हसद करने वाला, किसी मुसलमान से दुश्मनी रखने वाला,
जिनाकार, शराब का आदी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, ये 4 या 5 लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक और मुहतमिम बिशान रात में भी माफ नहीं फरमाता। हसद का मामला हमारी कौम से ज्यादा किस कौम में? ये तो दुनियावी मामला है। अगर कोई दीनी मामला भी लेके निकल आए तो उसमें भी हसद, उसमें भी हसद। और हसद कैसी? अच्छा चलो दुनिया में हसद क्या है भाई? पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? प्लाट भी ले लिया, पिछले महीने बुलेट ली थी, प्लाट भी ले लिया, घर की भी बात करने गएंगे मुरादाबाद में, पैसा कहां से आ रहा है? अरे नादान, बदबख्त, तू है देने वाला या वो है देने वाला? अगर तेरे हसद करने से एक जर्रा भी उसको कम हो जाता तब तो थोड़ी बहुत सोचने वाली बात थी। तेरे हसद करने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे ईमान पे फर्क पड़ गया। और सरकार इरशाद फरमाते हैं हसद ईमान को ऐसे खाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तूने हसद कर करके उसका तो कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसकी नेकियों में और इजाफा हो गया। अल्लाह और उसे दे रहा है, जितना जलेगा इतना और उसे मिलेगा, जितना जलेगा इतना और उसे मिलेगा, है ना। ये तो रहा उनका जिनका आपसी कारोबार है, तुम भी वही कारोबार कर रहे हो, वो भी कारोबार। मामला ये आलिमों से हसद, बोले कलफ के कपड़े 10,000 रुपए में, पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? मौलाना फैजान साहब कार भी ले रहे हैं, तनख्वाह तो यार इतनी है नहीं, घर चलो इनके, ये कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? मेरे प्यारो ये हसद नहीं है। तुम्हें क्या मतलब किसी से, तुम्हें क्या मतलब किसी से? और हाँ, हमारी कौम भी बहुत चालाक है, ये उसी को कहेगी जो ये देख लेगी कि ये कमजोर है, और इसके बराबर में वो जो बैठा है इतने मोटे लटका आदमी, उसके बारे में कभी जबान नहीं खोलेगा। हालांकि वो शराब पीने का आदी है, हालांकि वो सूद खाने का आदी है, हालांकि वो औरतों का शौकीन है, हालांकि वो दूसरे की बहू बेटियों पर गलत निगाहें डालता है, नमाजें धड़ल्ले से जो है छोड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं जो उसने नहीं कर दिया, लेकिन इसके बारे में कभी इसने ये जबान नहीं खोलता, इसलिए कि इसे डर है। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, देख तू इसे टोके न टोके, कल कयामत के दिन इसे न टोकने की वजह से तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। इसलिए कि सरकार ने इरशाद फरमाया ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो यह है कि किसी को बुरा करते हुए देख लो तो हाथ से रोक लो, अगर इतनी भी हिम्मत ना हो तो दूसरा दर्जा यह है कि जबान से रोक दो, और तीसरा और आखिरी दर्जा ईमान का यह है कि अगर उसे हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं, जबान से रोकने की भी ताकत नहीं, तो सबसे आखिरी दर्जा ईमान का यह है कि दिल से बुरा जाने, उस फेल को दिल से बुरा जाने। कौम का अलमिया तो यह है कि हम दिल से भी बुरा मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी, अगर किसी ने किसी को जेल भिजवा दिया तो यह नहीं कहेगा इसने जुल्म किया, यह कहेगा बहुत सही करा, इतना भी बहुत रिया था, बिल्कुल इसका इलाज कर दिया। कसम खुदा की, ये जुल्म उसने तो किया, लेकिन तू हक बात से खामोश रहा, ये तेरा भी एक तरीके से जुल्म है। तो ये इस तरह के लोग, हसद करने वाले, शराबे पीने वाले, माँ बाप को सताने वाले, ऐसी रातों में भी बख्शे नहीं जाते। अब ये बातें कौन बताए, ये बातें किससे करी जाए? बोले सही साहब जब से बैठे हैं डांट ही रहे, जब से बैठे हैं हमें ही सुनाया जा रहा है। मेरे प्यारो, अगर मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा? मुझे आपका खौफ नहीं, उसका खौफ है, इसलिए कि कल कयामत के दिन जवाब मुझे तुम्हें नहीं, अल्लाह के फरिश्तों को देना है। वो ये कहेंगे मुझे पूछ के, न इधर उधर की तू ये बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बीकनपुर वालों ने तुझे बुलाया था, पैसे खर्च किए थे, बता तूने उन्हें क्या सिखाया? आधा पौन घंटे का वक्त मिला, तूने उन्हें क्या बताया? मैं कसम खुदा की मैं कहूंगा, उन फरिश्तों से कहूंगा कि जितनी मेरे अंदर सकत थी, या रसूल अल्लाह आपकी दीन की तबलीग करता रहा, और आप भी यही कहेंगे इंशाअल्लाह, यहां भी जवाब देंगे, कयामत में भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपकी यहां भी जिंदगी अच्छी होगी और वहां वाली भी अच्छी होगी। अब मसला तो यही है, मौलाना अली अशरफ साहब, बहुत सारे हमारे अवाम ऐसी है, अगर उनसे पूछो कि भाई आपके वालिद साहब हैं कि चले गए, बोले चले गए, इंतकाल कर गए, दादा इंतकाल कर गए,
तो इन्हें जरा पकड़ के पूछो कि तुम्हारे वालिद साहब कुछ जब जा रहे थे तो कोई वसीयत करके गए थे? सबको याद है। हमारे अब्बा जब गए तो ये वसीयत करके गए, हमारे दादा गए तो ये वसीयत करके गए। ईमानदारी से बताना बीकनपुर के मुसलमानों, क्या तुम्हें ये भी पता है तुम्हारा नबी जब इस दुनिया से जा रहा था तो क्या वसीयतें करके जा रहा था? तुम्हें ये तो पता है, हमें अपने दादा परदादा की वसीयतें याद। हाय अफसोस, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वसीयतें याद न रही। अब ये बताएगा कौन? ये बताएंगे उलमा। आप पूछो इनका हाथ पकड़ के, ए रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम, हमें बाप दादा की वसीयत याद है, लेकिन हमने कलमा बाप दादा का नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। बताइए हमारा नबी जब इस दुनिया से जा रहा है तो क्या वसीयत करके जा रहा है? तो ये आलिम दीन बताएंगे। जब तुम्हारा नबी इस दुनिया से जा रहा है तो 4 वसीयतें करके जा रहा है। क्या है 4 वसीयतें? उलमा बताएंगे। नबी ने इरशाद फरमाया, उर्दू आलिमन और मुताल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। ये 4 वसीयतें। क्या है पहली वसीयत तुम्हारे नबी की तुमसे? ए मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन। क्या है वसीयत? क्या बनना? आलिम बनना। पक्के तो नहीं हो? बात खत्म कर दूं या और करूं? दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी वसीयतें की तुम्हारे नबी ने तुमसे? 4 वसीयतें। पहली वसीयत क्या थी? है मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बने, MP MLA का मत बनना, प्रधान मत बनना। और अब तो इतना हमारी कौम में ये वाली सियासत इतनी आ गई है, और सियासत कोई बुरी चीज नहीं है अगर आप तरीके से करें, मुसलमानों की भलाई के लिए, मुआशरे की भलाई के लिए करें, तो सियासत कोई बुरी चीज थोड़ी है। लेकिन मसला ये है कि इसे पद चाहिए, चाहे कूड़ा अध्यक्ष हो, नाली अध्यक्ष, गाड़ियों पे लिखवा रहे हैं, किसी काम के नहीं, खामखा इतना शौक है। लेकिन इस नादान को ये नहीं पता ये दुनिया का मनसब यहीं रह जाएगा। रसूलुल्लाह ने जो इससे फरमाया है कि तुझे अगर बनना है तो फिर मेरी शरीयत का आलिम बन। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने रसूल की इस वसीयत पर अमल कर रहे हैं? बताएं हाथ खड़ा करके, किसका बेटा आलिम बन रहा है? माशाल्लाह, एक। और मैं ये पूछता हूं ये जलसों में जा जाके, इतने बड़े मजमे में एक। अब ये बताओ, ये गलती हमारी है या किसी और की? हमारी अपनी गलती है कि हम रसूल अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं सिखा रहे। यही वजह है। और शरीयत क्यों सिखाएंगे जब हम खुद दीनदार नहीं है? हमारे घरों में अगर रसूलुल्लाह के दीन की बातें होंगी तभी तो आलिम दीन पैदा होगा। अगर हमारे घरों में बात होगी तिजारत की, हमारे घरों में बात होगी इलेक्शन की, हमारे घरों में बात होगी प्रधानी की, तो बच्चे भी ऐसी पैदा होंगे, ऐसे ही बनेंगे। मेरे प्यारों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। ये वक्त की बहुत ज्यादा अहम जरूरत है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कौन सा ऐसा चौराहा, कौन सा ऐसा दोराहा, कौन सा ऐसा तिराया है जहां जलील नहीं हो रही। बात गिरेबान से शुरू हुई थी, दाढ़ी नोचने तक है, आ गई है। कोई बहुत खतरनाक माहौल में हुआ। आप उठो, एजुकेटेड बनो, तालीम याफ्ता बनो। ये कौम तुम्हें नहीं देखना चाहती पढ़ा लिखा, ये लोग नहीं देखना चाहते आपको पढ़ा लिखा। आप इनके इरादों को बातिल कर दो, गलत साबित करो और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। अब आलिम दीन क्यों बनाएगा? आलिम दीन क्यों बनाएगा? उसे पता है कि जब आलिम बन जाता है या तो मस्जिद में रहेगा या मदरसे में, मस्जिद में रहे या मदरसे में, तो तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 15,000। लेकिन अगर इसे कुछ और लाइन में भेज दिया तो हो सकता है बहुत बढ़िया कर, है ना। अब ये एक दूसरी बात, दूसरा मौजू छिड़ गया, लेकिन मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, यहीं पे खत्म करता हूं इस बात को। खैर कोई बात नहीं, आप आलिम ना बनाओ। और यहां पर इतने बड़े मजमे में एक आदमी ने हाथ खड़ा किया कि उसका बच्चा आलिम दीन बन रहा है। मेरी दिल से दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को मुकम्मल आलिम दीन बनाए और उसके इस इलाके का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। कोई बात नहीं।
आलिम दीन वो बनाएगा कि जिसके घर में दीन की बातें होती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि सबके घर में दुनिया की बातें होती हैं, तो दुनियादार बनेगा। अरे दीन की बातें होंगी तो दीनदार, और दुनिया की बातें होंगी तो दुनियादार। इतने बड़े मजमे में बताओ किसका बेटा आईपीएस है? इतने बड़े मजमे में बताओ किसका बेटा एमबीबीएस है? या तो दीनदार या दुनियादार। तो दीनदार एक, दुनियादार कितने? आईपीएस नहीं बना रहे आप, दुनियादार तो हैं, तो फिर बनाइए। डीएम एसडीएम बनाइए, कलेक्टर और जज बनाइए, एमबीबीएस डॉक्टर बनाइए। ना आप दीनदार ही रहे ना दुनियादार। क्या करने आए आप दुनिया में? है कोई एहसास दिलाने वाला? है हमारे दिलों में कोई एहसास इस बात का कि हम आखिर दुनिया में आए क्यों हैं? ना हम अपने बच्चे को दीन सिखा रहे, ना सही से दुनिया सिखा रहे। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे प्यारो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो उस पैसे का खर्चा तुम अच्छी जगह क्यों नहीं करते? मंगनियों में 5-5 लाख रुपए देके आते हो, 20-20 लाख रुपए देके आते हो, 1-1 करोड़ रुपए की शादियां हो रही हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपए की कार जा रही है, 4 व्हीलर जा रही है। लेकिन उन हाजी जी से मेंबर साहब से पकड़ के पूछो, तुमने अपने बच्चे को भी पढ़ाया? पैसे ही नहीं है। अरे अकल के दुश्मन, पैसे नहीं है, तूने अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी किस तस को एहतसाम से की कि इलाके में किसी ने नहीं की। और तेरा बच्चा पड़ा हुआ नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है। कितनी गजब की बात है, कितने गजब की बात है। मेरे प्यारो, ये फालतू के अखराजात खत्म करो। और मैं ये बात बड़े वसूख और एतमाद के साथ कहता हूं, मौलाना फैजान साहब अगर बात सही हो तो तायीद फरमाए। अगर ये मुसलमान जितना पैसा फालतू खर्च करता है, अपने खाने पर खर्च करता है, अपनी शादियों और मंगनियों पर खर्च करता है, अगर इसका 10% पैसा भी, 10% भी अपने बच्चे की तालीम पे लगा दे, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन हमारे दिल में एहसास हो तभी ना। हमारे दिल में एहसास तक नहीं। हम कर क्या रहे हैं? कब्र में हम क्या जवाब देंगे? हश्र में क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओगे तभी दीन की खिदमत होगी। नहीं, अगर आपकी तरबियत अच्छी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत के रास्ते बताए, अगर वो तरबियत है आपकी, तो अगर आपका बेटा इंजीनियर भी बनेगा तो भी वो दीन की खिदमत करेगा, जज बनेगा तो भी दीन की खिदमत करेगा, डॉक्टर बनेगा तो भी दीन की खिदमत करेगा। लेकिन करेगा तो तब जब हम उसे डिग्री दिलाएंगे। माशरा तो ये है, 5वें 6ठे तक पढ़ाया, 10वें तक हाई स्कूल करा दिया, ज्यादा से ज्यादा इंटर करा दिया। अब इंटर कराने के बाद जैसे ही बेटा घर में घुसा, उसने अपने कागजात रखे, अब्बा ने पूछा, लल्ला दिया है पेपर? हाँ दिया है। चलो ठीक है, अब सुबह को वेल्डिंग की दुकान पे चलिए। अब्बा ने पूछा, बेटा दिया है पेपर? हाँ दिया है। बोले ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम हमारे साथ भट्टे पे चलिए, बिहार चलिए, बंगाल चलिए, मजदूरी करेंगे। अकल के दुश्मन, अगर तुझे यही सब कराना था तो तूने 12वें तक 2-3 लाख रुपए खर्च क्यों किए? कोई प्लाट लेके डाल देता, 10 साल में अच्छे खासे पैसे बढ़ जाते उसके। ये फर्जी पढ़ाई मत पढ़वाओ, ये फॉर्मेलिटी पूरी फॉर्मेलिटी अदा मत करो, बल्कि अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ, इसलिए कि वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि जिंदगी के हर शोबे में हम नंबर 1 होने चाहिए। डिग्री होल्डर बनाओ, डिग्री होल्डर। और ये फालतू के अखराजात बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। ये जो 1-1 किलो गोश्त ला रहे हो ना, 2-2 जने घर में रह रहे हैं और गोश्त आ रहे हैं 1-1 किलो। और बीकानपुर में अगर कोई रहने वाला हो 100 साल से, तो 100 से ज्यादा भैंसे अकेले ही घर खा गया होगा। और पढ़ाई के नाम पे इन पे ठन्नी नहीं निकलती। मेरे प्यारो, अगर तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तुम अपने बच्चों को हक का रास्ता नहीं दिखाओगे, अपने बच्चों को हक का रास्ता नहीं दिखाओगे तो कोई और आएगा, उन्हें बातिल रास्ता दिखा देगा। अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करोगे तो बच्चे तो सीखने के आदी हैं, आपने अच्छा सिखा दिया तो सीख लेंगे, वरना कोई और आएगा जो उसे जुआ सिखाएगा, वो सीखेगा।
कोई और आएगा जो उसे शराब पीनी सिखाएगा, वो सीखेगा। कोई और आएगा जो उसे औरतबाजी सिखाएगा, वो सीखेगा। कोई और आएगा अल्लाहु अकबर कबीरा उसे स्मैक पीनी सिखाएगा, वो सीखेगा। इसलिए कि बच्चे सीखने के आदी होते हैं, तो जब बच्चे सीखने के आदी हैं तो बेहतर है उन्हें रसूलुल्लाह की तरबियत दी जाए, अच्छी तरबियत दी जाए। ये वक्त को जाया ना करो अपने। तुम तो चलो जो हो गए वो हो गए, तुमसे जो हुआ वो हुआ, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को एजुकेटेड कर दो, तालीम याफ्ता कर दो, तालीम याफ्ता कर दो। एक बच्चा अगर दुनिया भी किसी लाइन में आएगा ना, किसी लाइन में बहुत सारे लोगों को फायदा। लेकिन माशरा इस कदर का सोया हुआ है, कौन कौन जन्नत में जाएगा हाथ खड़े कर दो तो सब खड़े कर देंगे। कौन कौन जो है ये चाहता है कि अल्लाह भी बख्श दे तो सब, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बख्श देगा? क्या अल्लाह लोहे के चने हैं जन्नत में जाना? लोग जन्नत की ख्वाहिश में अपने पैर सुजा लिए खड़े खड़े, रातों की नींदें उन्होंने कुर्बान कर दी जन्नत की ख्वाहिश में, और तुम सिर्फ एक नारे में खुश हो जाते हो और सब कुछ लूट लाट के, सब कुछ इकट्ठा कर करा के तुम दे देते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे प्यारों, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो और उसका मसरफ अच्छी जगह बनाओ। वो ये है कि बच्चों को तालीम याफ्ता करो, एजुकेटेड करो। वक्त की अहम जरूरत है। आलिम दीन बनाओ या फिर दुनियावी कोई पढ़ाई पढ़ाओ। इसलिए कि देखो ये वक्त ऐसा है कि मुसलमानों के अलावा हर मजहब का मानने वाला अपने दीनी रहनुमा को दुनिया का हर मनसब देने को तैयार है। तैयार ही नहीं बल्कि दे चुके हैं। वो इस बात पे आमादा है कि हम अपने दीनी रहनुमा को दुनिया का हर मनसब दे देंगे। एक मुसलमान है जो अपने आलिम की इज्जत करना अभी तक नहीं सीखे। ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा जब आप सीखेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया कि तुम अगर बनो तो फिर आलिम। पहली वसीयत क्या है कि मेरे उम्मती अगर बने तो आलिम बनना, उदू आलिमन। सरकार ने फिर दूसरा इरशाद फरमाया अगर आलिम न बन सके औ मुतअल्लिमन, या फिर तालिब इल्म बनना। तालिब इल्म का मतलब ये है कि आप रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला जो मालूम नहीं है वो पूछते रहे। ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि हमारी सफेद दाढ़ी है यार, अगर आप पूछेंगे तो बदनामी हो जाएगी। एक हाजी जी नमाज पढ़ रहे थे और इमाम साहब के पास बैठे थे नौजवान बैठने वाले। तो नौजवान बैठते हैं तो उन्हें बताया भी जाता है, वो सीखते हैं नमाज पढ़ना। उसे सही आती थी। हाजी जी को देखा उसने नमाज पढ़ते हुए, और हाजी जी कहा हाजी नमाज ऐसे नहीं पढ़ी जाती, ऐसे पढ़ी जाती है। ये जुमला उसकी जुबान से निकला, कयामत आ गई। इतना बड़ा हो गया भाई, अब तू हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। जुमे 8 दिन नहीं हुए तुझे पैदा हुए, हम 60 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं। ये रवैया नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तुम्हें नसीहत तिनके से भी मिल जाए तो ले लो। तुम्हारे अंदर अगर कमी है तो उसे पूरी करो, खत्म करो उस कमी को, और अपना मुकम्मल तरीके से आप जो भी अमल कर रहे हैं शरीयत का, उसे मुकम्मल तरीके से सीखें। सीखने का मिजाज रखो, शर्माओ मत, बिल्कुल मत शर्माओ। जो भी मसला है अगर नहीं जानते तो पूछ लो, बहस ना करो। बहस हमारे गांव में कोई बहस हो रही होगी किसी मसले पे, या हर आलिम के गांव का मामला है, चौराहों पर बैठ करके लड़ेंगे। ये मसला ऐसा नहीं, ये मसला ऐसा, ये मसला ऐसा नहीं ऐसा। कुछ कहेंगे जायज और कुछ कहेंगे नाजायज। अब जब इनमें खूब तनातनी हो जाएगी तो एक निकालेगा, बोले लो अभी देखता हूँ, मुफ्ती साहब से लगाता हूँ अभी, और उन्हीं के सामने हैंड फ्री, हजरत ऐसे बात चल रही है, मेरे पास फोन आया, ऐसे बात चल रही है, और क्या बात है, ये मसला जायज है या नाजायज है? मैंने कहा मोबाइल हैंड फ्री है? बोले हाँ हैंड फ्री है। मैंने कहा सब सुनना है? मैंने कहा गौर से सुनो। मैंने कहा कुछ ऐसे होंगे जो इसको जायज कह रहे होंगे? बोले हाँ। मैंने कहा कुछ ऐसे होंगे जैसे नाजायज कह रहे होंगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा मेरे पास जीत हार का फैसला करवाने के लिए फोन कर रहा है, कौन जीता और कौन हारा? शरीयत का मसला जीत और हार का नहीं। और ये चौराहों पर बैठकर शरीयत के मसले ये जो है करने वाले, ये ध्यान से सुने। कसम खुदा की अगर तुमने किसी ऐसे मसले को जायज कह दिया जो हकीकत में नाजायज है, तो तुमने रसूलुल्लाह की शरीयत पर बुहतान लगाया। रसूलुल्लाह की शरीयत पर
आपने बोहतान लगाया और मजाक उड़ाया, इसलिए कि तुमने जो रसूलुल्लाह ने जायज किया था उसको नाजायज कर दिया। और अगर तुमने जायज कह दिया तब भी तुम गुनाहगार हो, इसलिए कि तुमने अटकल से कहा। तुम आलिम नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तो जो जानता नहीं वो मसला बताए, वो शैतान का खिलौना है। इसलिए ये चौराहों पर तिराहों पर बैठकर बातें ना करो। अगर तुम्हें सही माना में दीन सीखना है तो इमाम के किसी आलिम के पास आकर के सीखो। मैंने उन्हें बड़ी लताड़ लगाई और कहा कि शाम को मैं मिलूंगा घर पे, घर आके बात करो। तो मेरे प्यारो, सीखने का मिजाज पैदा करो, जीत और हार का नहीं। जीत और हार का नहीं, सीखने का मिजाज हमारे अंदर जिस दिन आ गया, कसम खुदा की कौम बेहतर से बेहतर बनकर के तैयार हो। एक सहाबी रसूल थे, नौजवान सहाबी सरकार की बारगाह में बैठे हैं। बात लंबी तो नहीं हो रही है भाई, खत्म कर दे, थोड़ी देर और सुनो। 45 मिनट हो गए तकरीबन, मुझे भी नहीं पता चला और आपको भी नहीं पता चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे। सहाबी बैठे थे, नौजवान सहाबी, सरकार उनसे बातें कर रहे थे। बातें करते करते सरकार की आंखों में आंसू आ गए। वो सहाबी नौजवान दूर बैठा था, करीब हुआ, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, माँ युबकी का, या रसूल अल्लाह किस चीज ने आपको रुला दिया, किस चीज ने आपको रुला दिया? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपकपाते हुए होठों से कहा कि ए नौजवान सहाबी, अभी अभी जिब्रील अमी, सिदरा के मकी, रूहुल अमी, हजरत जिब्रील अमी मेरे पास आए और कहा है कि ये नौजवान जो तुम्हारे पास बैठा है ये चंद घड़ियों का मेहमान है, उसके बाद मर जाएगा। तेरी मौत की खबर ने मुझे रुला दिया। अब भी कानपुर वालों जरा गौर करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बैठे थे, मौत की खबर दे दी नबी ने कि चंद घड़ियों का मेहमान है, अब तू मर जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी नौजवान दूर बैठे थे, करीब हुए, और इतने करीब हुए सरकार के जानुए अक़दस पर, घुटनों पर हाथ रख लिए, आंखों से आंसू। या रसूल अल्लाह, यकीन है मुझे आपकी बात पर, इसलिए कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। या रसूल अल्लाह, आप बोलते हैं, हकीकत में वो वही इलाही। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान हट जा सकता है, लेकिन आमना के लाल ने जो फरमा दिया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, फरमाने रसूल कभी न बदला जाएगा और कुरान न बदला जाएगा। कुरान को बदलने वाले बदल गए, कुरान वहीं का वहीं आज भी। सरकार आपकी बात पे यकीन है, यकीनन मैं मरने वाला हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह अब बताइए अब मैं कहां जाऊं, अब मैं किसके पास जाऊं? क्या मैं माँ के पास जाऊं या बाप के पास? या रसूल अल्लाह, मैं इतना जानता हूं कि इन लम्हात में मेरे लिए इतनी मेहरबान मेरी मां नहीं जितना मेहरबान आमना का लाल है। उठ के या रसूल अल्लाह, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरे लिए मेहरबान है मां से भी ज्यादा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इन मौत के लम्हात मेरे बाकी बचे हैं, चंद घड़ियों का मेहमान है। अब या रसूल अल्लाह ये बताइए कि मैं करूं क्या? यही बात बताने के लिए मैंने यह हदीस सुनाई है। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूं, करूं क्या? सरकार ने इरशाद फरमाया कि अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, करीब आ, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। ए नौजवान सहाबी, जो जो तुझे शरीयत का मसला नहीं पता वो मुझसे पूछता जा, मैं बताता जाऊंगा, मुझसे पूछता जा, मैं बताता जाऊंगा। यानी सरकार ने ये इशारा फरमा दिया है, लोगों अगर तुम्हें तुम्हारी मौत का यकीन हो जाए कि तुम चंद लम्हात में मरने वाले हो, तो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई ना कोई मसला सीख के मत। इसलिए सीखने का मिजाज पैदा करो। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करता हूं, आलिम बनो या तालिब इल्म ओ मुस्तमियान। सरकार ने इरशाद फरमाया तो आलिम बन या तालिब इल्म बन। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, है मेरे उम्मती, अगर तू आलिम भी न बन सके, तालिब इल्म भी न बन सके, तो फिर गाने मत सुनना, नचइयों के गाने ना सुनना, यूट्यूब पर गाने ना सुनना, बन के उन उलमा को सुनना कि जब वो बोलते हैं या तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं या रसूल की हदीस पढ़ते हैं। मुस्तमियान, उलमा को सुनने वाला बनना, उलमा को सुनने वाला बनना।
मामला तो यही है हमारी कौम का, मुआशरे का। हम उलमा को सुनने को तैयार नहीं है। अगर मौलाना फैजान साहब के पास कोई मसला लेकर के आए, हजरत बताओ मसला क्या है, इमाम साहब ने बता दिया मसला ये है, अब इसे इत्मीनान नहीं हुआ, घर गया और मोबाइल का नेट खोला, यूट्यूब खोला, उसमें बोला ये वाला मसला कैसे है। अब अगर यूट्यूब वाले ने ऐसी बता दिया जैसे इमाम साहब ने बताया तो चौराहे पे खड़े, हाँ भाई सही कह रहे हैं इमाम साहब, यानी अब उससे तस्दीक करा रहा है यूट्यूब से। कौन सा तालिब इल्म बना ये? उलमा को तो सुनने वाला नहीं बना, बल्कि किसे सुनने आए? यूट्यूब को। अब यूट्यूब पे तुम्हें नहीं पता कितने जहरीले लोग हैं यूट्यूब पे। तुमने तो सिर्फ मसला पूछा, ये थोड़ी पूछा कि हनफियों के नजदीक क्या है, शाफी के नजदीक क्या है? तुमने तो यही पूछा ना ये मसला क्या है, तो 50 तरह के मौलवी, 50 तरह के। अगर तेरा एतबार उन लोगों पर है तो मत पढ़ इनके पीछे नमाज। कोई हक नहीं तुझे नमाज पढ़ने का। अगर तू एतबार करना ही चाहता है तो यूट्यूब वाले की बातें ना सुन, जो तेरे इमाम ने मसला बताया उसी पर काम कर है। उलमा को क्या बन? सुनने वाला बन। उलमा को सुनने वाले बनो। नौजवानों तुम्हें ही सबसे ज्यादा सुनाता हूं मैं तकरीर, जहां भी चला जाऊं सबसे ज्यादा। ये बुजुर्ग तो हमारे जो है सरपरस्त हैं, ये हमारे बुजुर्ग सरपरस्त हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर तजुर्बे कर लिए। अब मुआशरा तुमसे तैयार होगा। एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था अगर किसी कौम को बिगाड़ना हो उसके नौजवानों को बिगाड़ दो, कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। और अगर कोई कौम सुधरती है तो उसकी पहचान यह है कि उसके नौजवान सुधरे हुए। इसलिए नौजवानों उलमा को सुनो, उलमा को, और उलमा को उन्हें सुनो। अगर तुम्हें यूट्यूब पे ही सुनना है तो इमाम साहब के पास आ जाओ एक बार, हजरत ये है कि हम इनकी तकरीर सुन सकते हैं? इमाम साहब कहें कि हाँ सुनो तो फिर सुनना। तुम्हें क्या पता कि हो सकता है उसके पीछे तमंचा लेके बैठा हो कोई कि ये बोलना है तुझे, और तुम उसे समझ रहे हो आलिम। तुम्हारे पास सामने है उसकी सनद के वो आलिम है, जो यूट्यूब पर बैठ करके तकरीर कर रहा है वो आलिम है। इनका यकीन है इमाम साहब का कि ये आलिम, ये पढ़े लिखे हैं, तो इनका यकीन और एतमाद कर और इनसे सुन और फैसले इनसे करा, नेट से नहीं। इसलिए कि ये वक्त बहुत खतरनाक वक्त है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं मुख्तसर बिल्कुल अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, या फिर उलमा को सुनने वाले बनो। 3 वसीयतें, आखिरी वसीयत, चौथी और आखिरी वसीयत। सरकार इरशाद फरमाते उग्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। ए मेरे उम्मती, या तो आलिम बन, या तालिब इल्म बन, या उलमा को सुनने वाला बन। अगर ये 3 भी ना बन सके, और मुहिब्बन ला, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाए। उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जा। सब चीख उठे, वाह भाई हजरत क्या बात कह दी। ये तो सबसे आसान है, मदरसे भी नहीं जाना पड़ेगा। मोहब्बत तो घर बैठे भी हो जाए, मदरसे को जाना पड़ रहा है। लेकिन भीकनपुर के गयूर मुसलमानों, अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अगर 3 न बन सको तो चौथे बन जाना, मोहब्बत करने वाले, तो कसम खुदा की अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ही उलमा को मिल जाए ना तो ये अपना दिल निकाल के तुम्हें दे देंगे। आफत तो यही है, इनकी जरा सी बातों पे तुम निगाह रख रहे हो। खुद का मामला ऐसा है कि घर तक कब्जे में नहीं है और इमाम चाहिए फरिश्ता। कमी निकालने पे आओ ना, कमी निकालने पे आओ तो आप कितने ही बड़े पारसा में 2 मिनट में कमी निकाल दो। तो क्यों है, बस ये देख लो हमसे बेहतर है कि नहीं है। तुमसे बेहतर है तो काम चलाते रहो। क्यों बिला वजह में आसमान से फरिश्ता थोड़ी आगा। कमी तो हर शख्स में है, मुकम्मल तो एक ही आमना का लाल है। आमना का लाल ही मुकम्मल है, उसके बाद कोई शख्सियत ना तो पैदा हुई ना पैदा होगी। रसूलुल्लाह मुकम्मल है। ढूंढने वालों ने उनमें भी कमी ढूंढ ली, ढूंढने वालों ने तो उनमें भी कमी ढूंढ ली। तो क्यों बनना है ऐसा हमें? अब आलिम से मोहब्बत करो ना। मोहब्बत करने का तकाजा यह है कि आप अपना 100% दो, इन्हें 100% दो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करो, है ना, इनकी खिदमत करो, इनके अच्छे बुरे में शरीक रहो, इनके मिजाज को समझो, इनकी तबीयत, उलमा की तबीयत को समझो। मसला तो यह है कि आपने मस्जिद में लगा दिए करोड़ों रुपए और इमाम को वही 5000 दे रहे हैं।
7,000 दे रहे हैं। मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं तनख्वाह बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ, और ना इन्होंने मुझसे कहा है, लेकिन मैं तो एक बात आ गई तो कह रहा हूं, करोड़ों रुपए लगा दिए। 7,000 से मुतवल्ली साहब ने 500 रुपए बढ़ा दिए, 7.5 कर दी। तो 4 जने खड़े हो गए जुमे में, बोले सब इन्हें दे दो। 500 7.5 8,000 रुपए में मेरे प्यारो आप अपने घर का खर्चा उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे उठ सकता है? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है इन लोगों पे जो ये काम चला रहे हैं। तो आप जो दे रहे हो वो देते रहो, चाहो तो बढ़ा दो, लेकिन मोहब्बत 100%, मोहब्बत 100। तो सरकार ने इरशाद फरमाया 4 बनना, 4 आलिम या तालिबे इल्म या उलमा को सुनने वाला या मोहब्बत करने वाला, लेकिन होशियार होशियार होशियार। 4 बनना, 5वां मत बनना, इसलिए कि अगर 5वां बन गया फत्ता हलिक तो हलाक हो जाएगा। पूरी उम्मत 5वां ही बनने को तुली पड़ी है, 4 नहीं बननी, 4 नहीं बन रही। जिसका हुक्म दिया है उसे नहीं ले रहा, और जिसे रोक दिया है उसे ले रहा है। कुरान तो कहता है मा आता कुमर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें दें वो ले लो, 4 दिए वो ले लो, इनमें से कोई ना कोई, और जो ना दें यानी 5वां उसे बिल्कुल मत लो। इसलिए कि इंसान की फलाह और कामयाबी रसूलुल्लाह की मानने में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह